आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। कहा, इंतजार कीजिए, कांग्रेस की जीत पक्की है, हर राउंड में आंकड़े बदलते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान इस बीच सामने आया है। कहा, इंतजार कीजिए, कांग्रेस की जीत जरूर होगी और हर राउंड में आंकड़े बदलते हैं। तो देखिए, 3 राउंड तक बीजेपी आगे, वही चौथे और 5वें राउंड में अभी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। और अब उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, इनका भी बड़ा बयान सामने आया। इंतजार करने को ये कह रहे हैं, कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं। सुनिए। नेता उस हिसाब से वोट के जो काउंटिंग होती है चरणबद्ध, तो वो उतार चढ़ाव होता है, लेकिन मैं समझता हूं इंतजार कीजिए, कांग्रेस जीतेगी। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि बीजेपी भी दावा कर रही है कि जीत हमारी होगी। मैं पहले भी कह चुका, आज भी कहूं कि सरकार बीजेपी नहीं चुनाव लड़ी, वहां पे सरकारी तंत्र चुनाव लड़ा। और ये स्पष्ट है कि इस प्रकार से दबाव प्रभाव बनाए गए, हम एक सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन फिर भी जनता का जो विश्वास है, कांग्रेस जीतेगी। सर, परिणाम के एक दिन पहले ही राजेंद्र भारती को निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, क्या वजह रही इसकी? निश्चित तौर से जिस प्रकार से वहां पे उनकी गतिविधियां देखी गई, जैसा उम्मीदवार के द्वारा जानकारी दी गई, उस आधार पर निर्णय लिया गया। क्या भीतरघात का आपको है शंका है कि भीतरघात किया है कांग्रेस की मदद? अब भीतरघात तो बीजेपी की मदद करी है। अब जो दावेदार थे कांग्रेस के, बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं छूट गए, तो उनको एक गम है, तो वो जो जिसको टिकट नहीं मिलता तो भीतरघात करता है। ऐसा सामान्यता चुनाव में आप देखते हैं। तो देखिए, अब उमंग सिंघार का भी ये दावा, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। इससे पहले जब नरोत्तम मिश्रा को सुना तो वो बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। और तमाम दोनों ही पार्टियां यही दावा कर रही है, दोनों ही नहीं बल्कि एएसपी का भी यही दावा, जीत को लेकर तीनों ही पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि आंकड़े कुछ देर में जरूर स्पष्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये अब फिर से मैं लौटना चाहूंगी, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। सतीश जी, बात मैं वही दोहराऊंगी और आपसे उसी सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगी। भीतरघात की बातें दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये बहुत भीतरघात का भी जो मामला है, बहुत पेचीदा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। पार्टी के अंदर एक दूसरे लोग भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर समर्थन किस पक्ष में ज्यादा है। आप अनुभवी है, आप जरा समझाएंगे दर्शकों को। बहुत स्पष्ट रूप से ये कांटे की टक्कर ये दर्शा रही है कि दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी का जो चयन किया है उसको लेकर नाराजी थी। घनश्याम सिंह का चयन किया, इससे राजेंद्र भारती, जिनको कांग्रेस ये कह रही थी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी सदस्यता समाप्त की गई है या अन्याय है उनके साथ, अगर उनके साथ अन्याय था तो घनश्याम सिंह को टिकट देकर राजेंद्र भारती के साथ अन्याय हुआ। उनको टिकट नहीं मिलता, उनके कहने से किसी को टिकट मिलता, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिलता, क्योंकि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो नरोत्तम मिश्रा पिछला चुनाव हारे थे और इसके बाद से वो लगातार वहां तैयारी कर रहे थे और उनकी दावेदारी थी। उनको टिकट नहीं मिला। चलिए, अब आवाज पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सतीश जी, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ रवि सक्सेना कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रवि जी आपका। सतीश जी से बातचीत में हम यही बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से आंकड़े हैं, चूंकि कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में चल रही है, कांग्रेस सिर्फ 258 वोटों से 5वें राउंड के बाद आगे चल रही है। कहीं ना कहीं दोनों ही खेमे में नाराजगी देखने को मिल रही थी। घनश्याम सिंह अभी फिलहाल आगे तो चल रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आई। कल रात जो हुआ सबने देखा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधि ले, जो हो गया सो हो गया। और घनश्याम जी ने जो शिकायत की थी, उस शिकायत पर कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने संज्ञान लेकर उसका निराकरण भी कर दिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि क्योंकि अब रिजल्ट सामने है, तो अब तो जो कुछ भी होगा वह परिणाम बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है और हो क्या रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब इन सब बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। सीधी और सटीक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ दतिया का उपचुनाव लड़ा है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट थी, एकजुटता से हमने चुनाव लड़ा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी 1-2 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी
भारी बहुमत से ये सीट जीतने जा रही है। रवि जी, ये माफ कीजिएगा, बीच में टोकना चाहूंगी आपको। आप बोल रहे हैं बीती बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर राजेंद्र भारती पर कार्रवाई हुई है, बाहरी का रास्ता, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, मतलब भीतरघात हुआ है, और अगर भीतरघात हुआ है तो वो तो फिर परिणामों में स्पष्ट झलकेगा, तो उसका मतलब क्यों नहीं है? नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूं, अगर आप कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी शिकायत पे संज्ञान लेकर कार्रवाई की है, तो भाजपा में तो इतना लोकतंत्र है नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने और उनके समर्थकों ने जिस तरह की तोड़फोड़ की टिकट न मिलने पर, और जिस तरह से 3 दिन तक पूरा दतिया को जाम करके रख दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने तो इतना बड़ा क्राइम किया, पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने कर दिया, और वो सब नामचीन है, सबके वीडियो हैं, करें कार्रवाई उन पर करते। पर भारतीय जनता पार्टी में वो मादा नहीं है कि वो ऐसे अनुशासनहीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी में है, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, अगर किसी ने अनुशासन के खिलाफ काम किया है, पार्टी की लाइन के खिलाफ काम किया है, तो निश्चित ही वो कितना भी बड़ा नेता हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और राजेंद्र भारती पे जो कार्रवाई हुई है, इसने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। बिल्कुल रवि जी, घनश्याम जी से इसका जवाब लेती हूँ। घनश्याम जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं नरोत्तम मिश्रा को लेकर। रवि जी का भी यही आरोप आपने सुन लिया होगा कि अब हमने तो जो बाहरी का रास्ता दिखा दिया है राजेंद्र भारती को। आप लोगों तक क्या नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर कोई कंप्लेन पहुंची, और अगर पहुंची है तो फिर कोई उस पर बातचीत क्यों नहीं की जा रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, मैंने कहा कि आदरणीय रवि जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र है और अनुशासन। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस में तो नेता एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। अरे आपसे अपनी पार्टी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ रवि जी से कि कांग्रेस में तो स्वयं में ही पार्टी में किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी आपको मेरा नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा निवेदन तो सुनने। तो कांग्रेस में अनुशासनहीनता होती है। अरे कांग्रेस की छोड़ो यार, आप पार्टी में अपनी बात कीजिए ना, अनुशासनहीनता नहीं होती है कि नरोत्तम मिश्रा ने इतना बड़ी अनुशासनहीनता की, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? एक मिनट रवि जी उन्हें बोलने दीजिए, आपको भी मैं पूरा मौका दूंगी। देखिए, इसी पर चर्चा हो रही है, बहुत समय हमारे पास। रवि जी, घनश्याम जी को बोलने दीजिए, मैं पूरा मौका आपको भी दूंगी इसका जवाब देने के लिए। घनश्याम जी प्लीज। मैं वही आदरणीय रवि जी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अनुशासन के लिए जानी जाती है, मानी जाती है। और कांग्रेस कैसी है ये जनता को जग जाहिर है। रवि जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर। कैसे आपके यहाँ बैठक में हुड़दंग होता है, ये भी जानकारी है। कैसे आपके यहाँ पर अध्यक्ष धरती पर बैठ करके अनुशासनहीनता करते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी ये समय आने पर अगर कहीं किसी ने कोई गड़बड़ी की है, उस पर कार्रवाई भी करती है। और अनुशासन हमारे यहाँ का सर्वप्रथम ये पायदान रहता है। उस परंपरा को कायम रखते हुए, उसको मानते हुए, उसको मनवाते हुए भी ये संगठन तय करता है। लेकिन कांग्रेस को स्वयं के गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। इनके यहाँ पर कैसा अनुशासन है और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन कैसे होता है, ये जमीन आसमान का अंतर है। रही बात हमारे यहाँ पर, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने जो अथक परिश्रम मेहनत की है, उसका सुखद परिणाम आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल घनश्याम जी, उसका परिणाम हम जरूर देखेंगे, जनता तक भी ये परिणाम पहुंचाएंगे। इससे मैं पहले एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी अब बड़ा दावा किया है। दतिया में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया, कहा आशुतोष तिवारी विधायक जरूर बनेंगे। दतिया हम जीत रहे हैं, हम पहले से कहते आए थे, और अभी दोनों राउंड में भारतीय जनता पार्टी आगे है। निश्चित रूप से जनता ने जो मन बनाया था वो वोट में तब्दील हुआ है। आशुतोष तिवारी जी दतिया से जीत रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। देखिए, तो अब विश्वास सारंग ने भी ये बड़ा दावा किया जीत को लेकर। तो देखिए, अब एक बार फिर से लौटना चाहूंगी मेहमानों के पास। घनश्याम जी, आप जो बात कह रहे थे कि हुड़दंग की आपने जो बात कही थी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जिस दिन टिकट
का ऐलान हुआ था, उस दिन कैसा दतिया का माहौल था, उसका जवाब बाद में आपसे लूंगी। एक बार फिर से सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आप कुछ कह रहे थे, बीच में आवाज चली गई थी, उसका वो अपनी बात पूरी जरूर रखेगा। और एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो बात हो रही है, बहुत ज्यादा उनके नामों की चर्चा, हालांकि वो इस बार मैदान में नहीं है, लेकिन मैदान में उनका भी उतना ही हिस्सा नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जीत किसी की भी हो, हार नरोत्तम मिश्रा की होगी, क्योंकि अगर बीजेपी हारती है तो उनके ऊपर ये आरोप लगेंगे कि आप अपनी विधानसभा से एक प्रत्याशी नहीं जिता पाए, और अगर जीतती है तो 2028 में जो चुनाव होंगे विधानसभा में, फिर उसके लिए उन्हें टिकट मिलना तो मुश्किल हो ही जाएगा, चूंकि अभी ही नहीं मिला। देखिए, अभी जो हम मतगणना की स्थिति हम जो देख रहे हैं, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि दोनों तरफ एक जैसी स्थिति है। बहुत कांटे का मुकाबला हम देख रहे हैं। और जो तीसरे प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनको जो मत मिल रहे हैं वो एक निर्णायक स्थिति उनकी उपस्थिति की वजह से बन रही है। दोनों दलों में भितरघात की बात है। कांग्रेस ने भितरघात की बात स्वीकार कर ली। जिन राजेंद्र भारती को अन्याय का शिकार बताया गया था, उनकी विधानसभा की सदस्यता जब खत्म हुई थी, पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, लेकिन अब उन्हीं राजेंद्र भारती को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। जाहिर सी बात है कि वो भितरघात का आरोप कहीं कांग्रेस ने सही पाया होगा, तो कांग्रेस को लगा होगा उसको नुकसान होगा। चूंकि अब चलिए, मैं लौटूंगी फिर से दतिया से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ा उलटफेर, 5वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे और अब इस बार फिर से एक बार रुझान को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दूं। अभी भी कांग्रेस प्रत्याशी 6वें राउंड में आगे चल रहे हैं। 6वें राउंड की गिनती पीछे पूरी हो चुकी है और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि आशुतोष तिवारी लगातार पीछे बने हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी अभी भी आगे चल रहे हैं। तो देखिए, आधिकारिक जो आंकड़े होंगे वो भी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएंगे। 6वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है, कांग्रेस 6वें राउंड में भी आगे हो गई है। हालांकि देखिए, 5वें राउंड में हमने देखा बहुत छोटा ये आंकड़ा था, 258 वोटों से घनश्याम सिंह आगे चल रहे थे। 6वें राउंड में ऐसा लगा कि अब बीजेपी के पाले में कुछ वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी ही 5वें राउंड के बाद 6वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं। बड़ा उलटफेर नहीं देखने को मिला। 5वें राउंड की तरह 6वें राउंड में भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगातार पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अब आंकड़ा जो है, डिफरेंस जो है वो बड़ा हो गया। 258 से 1786 वोटों से अब आगे कांग्रेस के प्रत्याशी चल रहे हैं। पहले 258 वोटों से आगे चल रहे थे 5वें राउंड में, अब 1700 से ज्यादा वोटों से घनश्याम सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। 1786 वोटों से घनश्याम सिंह आगे और अब अभी आशुतोष तिवारी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, 6वें राउंड तक की गिनती हो गई है। 15 राउंड में ये पूरी गिनती पूरी होनी है और अभी 6वें राउंड। अभी भी ये कहना गलत ही होगा कि कोई दिशा तय हुई है रिजल्ट को लेकर, चूंकि अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति देखिए, 3-3 राउंड, जब तीसरे राउंड